मैं 16 साल की एक नासमझ और इंतहाई नादान लड़की थी, जिसके कच्चे, नापुख्ता और रंगीन जहन में मियाँ बीवी के पाकीज़ा रिश्ते, शादीशुदा जिंदगी की दिलकशी और मोहब्बत के अनगिनत खूबसूरत ख्वाब पिल रहे थे। और हर दूसरी रात जब मैं अपने अबू को किचन की ओट में खामोशी से घात लगाए खड़े होकर 5 किलो खालिस दूध के अंदर वो पुरस्रार, हौलनाक और हरा सफूफ नशा आवर पाउडर बड़ी राजदारी से मिलाकर गटागट पीते देखती तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती और मैं खौफ और शर्म के मिले जले जज्बात के साथ अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी उम्मी के बंद कमरे से आने वाली दबी दबी सिसकियों, हिचकियों और तकलीफ दे कराहों को दुनिया की सबसे हुसैन, जुनूनी और वालेहाना मोहब्बत की निशानी समझकर शर्म व हया से लाल हो जाया करती थी, क्योंकि मेरे मासूम और नातजुर्बाकार ज़हन के नज़दीक वो रातें मेरी प्यारी उम्मी की किसी अजियत और सितम की नहीं बल्कि अबू की इस बेपना दीवाना वार मोहब्बत का जिंदा सबूत थी, जिसके सेहर अंगेज जादू में वो उम्र के इस ढलते हुए हिस्से में भी उम्मी के गैर मामूली हसन और जमाल के असीर बने बैठे थे। लेकिन मैं इस वक्त इस हौलनाक, भयानक और लर्ज़ा खेज हकीकत से बिल्कुल बेखबर और अंधी थी कि इस छोटे से बोसीदा घर की कच्ची दीवारें रोजाना रात के सन्नाटे में जिस दर्दनाक और जांबुदार सितम की खामोश गवाही देती थीं, वो कोई पाकीज़ा मोहब्बत आ जज्बाती लगाव नहीं बल्कि एक सफाक, वहशियाना तशद्दुद और शक का वो खौफनाक, दहकता हुआ जहन्नम था जिसमें मेरी मजलूम उम्मी हर रोज, हर पिल घट घट कर सिसकियां लेते हुए जी रही थी, क्योंकि मोहब्बत का झूठा दावा करने वाला मेरा वो जाबिर और शकी बाप दरअसल अपनी बेहद खूबसूरत बीवी के माजी के इस एक इंतहाई नाजुक फैसले को दिल से कभी माफ नहीं कर पाया था जब उन्होंने अपनी जवानी के अंधे जोश में अपना अमीर, तालीम याफ्ता और ख़ानदानी घराना हमेशा के लिए छोड़कर इस मामूली और गरीब मर्द के साथ भागकर शादी करने की बहुत बड़ी गलती की थी। और वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे बाप का वो जुनून एक तारीख, जहरीले वहम और शदीद तरीन बीमार शक की सूरत इख्तियार कर गया, जिसकी बना पर उसने मेरी माँ को घर की चारदीवारी के अंदर एक कैदी की तरह जकड़ रखा था। वो हर वक्त उनकी कड़ी निगरानी करता, बाहर जाने पर पाबंदियां लगाता, घर लूटते ही उनके किरदार पर गलीज, जिल्लत आमेज और रूफरसा सवालात पूछता, और जब इसकी अंदरूनी शक की तशनगी फिर भी दूर न होती तो वो रोजाना रात को किचन में जाकर वो नशा आवर जहरीला हरा पाउडर दूध में घोल कर पीता और फिर नशे की हालत में कमरे में जाकर मेरी नाजुक और मासूम उम्मी को बेरहमी से पीटता। और यही नहीं बल्कि इस बीमार, शक्की और गंदे जहन ने मेरी जवान होती हुई उम्र को देखकर मुझ पर भी सख्त पहरे बिठा दिए। मैट्रिक पास करते ही मेरी आगे की पढ़ाई हमेशा के लिए छुड़वा दी और मेरी सहेली रूबीना के घर जाने पर भी ये कहकर सख्त पाबंदी लगा दी कि कहीं मैं भी अपनी माँ के नक्श कदम पर चलते हुए किसी के साथ फरार होकर उसके झूठे मुंह पर खानदानी रुसवाई की कालक ना मिल दूं, क्योंकि इसकी बीमार सोच ये कहती थी कि जो औरत अपने सगे और शफीक माँ बाप की इज्जत खाक में मिलाकर किसी गैर मर्द के साथ भाग सकती है, वो कभी भी किसी और मर्द की खातिर अपने शौहर के साथ भी ऐसा कर सकती है। मगर एक रात जब मेरे सब्र और तजस्सुस की आखिरी हद खत्म हो गई और मैंने उनके कमरे की खिड़की के छोटे से शिगाफ से अंदर झांका तो मेरे पूरे जिस्म के रूंगटे खड़े हो गए और मेरे पांव तले से जमीन निकल गई जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरा वो बाप, जिसे मैं अब तक मोहब्बत का देवता और आइडियल समझती थी, वो हाथ में लकड़ी का भारी डंडा लिए मेरी इंतहाई खूबसूरत, मासूम और निढाल उम्मी पर बेपनाह वहशियाना तशद्दुद कर रहा था। और मेरी मजलूम उम्मी अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर अपनी दर्दनाक चीखों को बाहर निकलने से रोकने की सरतोड़ कोशिश कर रही थी, ताकि बाहर बरामदे में सोती हुई उनकी जवान बेटी यानी मुझ पर उनके इस घिनौने सच का कोई बुरा असर न पड़े और मेरी जहनी तरबियत खराब न हो। और जब मुझसे ये सितम मजीद बर्दाश्त न हुआ तो मैंने तड़प कर रोते हुए पागलों की तरह उनके कमरे का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और दरवाज़ा खुलते ही अंदर भागकर अपनी नीम बेहोश उम्मी के गले से लग गई तो मेरी आंखों से मासूमियत, नादानी और झूठी मोहब्बत का वो रंगीन पर्दा हमेशा के लिए चाक हो गया, जिसके बाद मेरी उम्मी ने ज़ारो कितार रोते हुए अपने जिस्म पर सिगरेट के जलते हुए दागों, नीले जख्मों के निशानात और 17 साल के इस तवील, हौलनाक और जांगुदाज अजाब की दास्तान सुनाई, जो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे एक रोशन पुरसुकून मुस्तकबिल और मुआशरे में मेरी इज्जत की खातिर चुपचाप खामोशी से जहर के घूंट की तरह पीकर सहती रही थी। मगर अब जबकि सच्चाई पूरी ताकत के साथ अयां हो चुकी थी तो मैंने रिवायती मसलहत पसंदी,
डर और मुआशरती दबाव को यकसर मुस्तरद करते हुए रोती हुई उम्मी का हाथ पकड़ा और उन्हें इस बात पर सख्ती से राजी किया कि हम इस जाबिर, वहशी और जालिम मर्द के साथ अब इस घर में एक पल भी नहीं गुजारेंगी, और जब हमने सुबह होते ही अपना सारा साजो सामान समेटकर इसका घर हमेशा के लिए छोड़ने का हतमी फैसला सुनाया तो इस मगरूर, शक्की और जालिम बाप के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई, जो तन्हाई, बदनामी और अकेले रह जाने के खौफ से बुरी तरह कांप उठा और जिंदगी में पहली बार गिड़गिड़ा कर, हाथ जोड़कर अपनी मजलूम बीवी से मुआफ़ी मांगने लगा। और मेरी उम्मी ने भी अपनी इसी पुरानी सच्ची मोहब्बत की लाज रखने और उजड़ते हुए घर को आखिरी बार बचाने के लिए उसे सुधरने का एक आखिरी मौका देना मुनासिब समझा, जिसके बाद इस घर का नक्शा ही बदल गया। बाप ने वो नशा आवर जहरीला हरा सफूफ पीना हमेशा के लिए छोड़ दिया, उम्मी पर हर किस्म का शक और तशद्दुद बंद कर दिया और घर के रोजमर्रा कामों में भी हाथ बटाने लगा, जिसकी वजह से इस छोटे से घर का माहौल पुरसुकून हो गया और मेरी मजलूम माँ की रातों की वो दर्दनाक सिसकियाँ, कराही और आहें हमेशा हमेशा के लिए थम गईं। और ये सच्ची कहानी आज दुनिया की हर इस कच्ची उम्र की जवान लड़की के लिए मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा सबक आमोज और जानदार पैगाम है कि कभी भी किसी आर्जी और गैर मर्द की झूठी मोहब्बत, फ़रेब और सब्ज़ बागों के चक्कर में आकर अपने शफीक और प्यार करने वाले माँ बाप की बाइज़्ज़त दहलीज को पार मत करना, क्योंकि जो मर्द आपको पाने के लिए आपके अपने सगे वालिदैन को धोखा देने और उनकी इज्जत दांव पर लगाने पर उकसाता है, वो शादी के बाद कभी भी आपकी पाकदामनी पर मुकम्मल भरोसा नहीं करेगा और उम्र भर आपके किरदार पर शक की उंगलियां उठाकर और पुराने ताने देकर आपकी हंसती खेलती जिंदगी को एक जिंदा जहन्नम बना देगा। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि वो हमेशा अपना वकार और मकाम बुलंद रखें, क्योंकि सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत करने वाला मर्द कभी भी आपको रुसवाई, बदनामी और फरार के रास्ते पर नहीं ले जाएगा, बल्कि हमेशा पूरे मान, इज्जत, एहतराम और मुआशरती वकार के साथ आपके वालिदैन के सामने सर झुकाकर आपको अपना जीवन साथी बनाएगा। और यही दुनिया में सच्ची मोहब्बत और गैरतमंद मर्द की सबसे बड़ी और असल पहचान होती है।